दादी माँ की जादुई कहानियाँ। गर्मी की छुट्टियाँ चल रही थीं और छोटे मयंक को अपनी दादी माँ के घर जाना बहुत पसंद था। उसकी दादी माँ, जिन्हें सब नानी माँ कहते थे, बहुत प्यारी थीं। हर रात जब मयंक उनके पास बैठता तो वो उसे एक नई कहानी सुनाती। एक रात जब बिजली चली गई, उस रात अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मयंक थोड़ा डर गया और जल्दी से नानी माँ के पास आकर बैठ गया। नानी माँ ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, अरे डर क्यों रहा है? अंधेरे में तो जादू होता है। मयंक चौंक गया। जादू? उसने पूछा। हाँ, अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें चीजें अलग अलग रूप में दिखने लगती हैं, नानी माँ ने कहा। फिर उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद की और एक कहानी सुनाने लगी। बूढ़ी मछली का सुनहरा रहस्य। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी मछली रहती थी। वह बाकी मछलियों से अलग थी, सुनहरी और चमकदार। कहते हैं कि जब भी कोई मछली उदास होती, वो उसे अपनी जादुई कहानियाँ सुनाती और उसकी परेशानी दूर हो जाती। लेकिन एक दिन एक लालची मछुआरे ने सोचा कि यह मछली उसकी झोली में आ जाए तो वह अमीर हो सकता है। वो अपने जाल के साथ नदी किनारे आया और मछली को पकड़ने की कोशिश करने लगा। बूढ़ी मछली समझदार थी। उसने अपनी बुद्धि से काम लिया और मछुआरे से कहा, अगर तुम मुझे पकड़ोगे तो मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं रहूंगी, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक बड़ा रहस्य बताऊंगी। मछुआरा सोच में पड़ गया और पूछा, कैसा रहस्य? मछली मुस्कुराई और बोली, नदी के उस पार एक गुफा है। वहाँ एक सोने की झील है, लेकिन जो लालच में डूबा होगा उसे वह झील नहीं दिखेगी। मछुआरे ने जल्दी से मछली को छोड़ दिया और गुफा की ओर भागा। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो उसे कुछ भी नहीं दिखा, क्योंकि उसकी आंखों में लालच भरा था। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? नानी माँ ने मयंक से पूछा। मयंक मुस्कुराया और बोला कि लालच करने वालों को असली खुशियाँ नहीं मिलती। नानी माँ ने प्यार से सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही, और अब चलो, सोने का समय हो गया। मयंक मुस्कुराया और आराम से नानी माँ के पास लेट गया। उसे नानी माँ की जादुई कहानियाँ बहुत पसंद थीं। अगली रात फिर एक नई कहानी सुनने का इंतजार था। समाप्त।